जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इंशाल्लाह आपका जो गुड नेम है एब्सोल्यूट ट्रूथ के नाम से, मुझे नहीं अच्छा, पता, लेकिन उनकी बातें जो है माशाल्लाह मैं सुन रहा था, बड़ी अच्छी लगी मुझे। और धन्यवाद। बातों से ज्यादा आपकी गुफ्तगू का जो तरीका है वो अच्छा लगा। धन्यवाद, धन्यवाद। आप एक तो आप ऐसे बाहर नहीं हो रहे बात करते हुए, और सचवाला की तरह या और जो लोग हैं इस टाइप के नहीं, बहुत मैं ज्यादा ये आगे भी नहीं बढ़ पा वो उससे आप कंपेयर ही मत रहे। कीजिए सर। मुफ्ती मैं साहब, एक मैं इनका आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मैं एक भक्त एब्सोल्यूट हूँ, ट्रुथ मैं बताता चलूं। भगवान के नाम का जप में विश्वास रखता हूँ। मैं एब्सोल्यूट ट्रुथ मैं आपको बताऊं, मुफ्ती साहब ये जो है ना, ये इस्कॉन से हैं, और इस्कॉन की जो तरबियत है, इस्कॉन के जो लोग हैं, वो कभी भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। बहुत ये लोग कीर्तन करते हैं, जैसे हमारे यहाँ सूफी होते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, ये हरे कृष्णा हरे रामा कहते हैं। ये लोग बड़े हम बातों को तहम्मुल के साथ सुनते हैं, और ये इनकी तरबियत है जो इस्कॉन ने इनकी दी है। तो हम इनके आपका साथ। पूरा सही नाम क्या है सर? हाँ, मेरा नाम आमोद, AMOD, आमोद कुलकर्णी। अमोड। हाँ, अमोड हाँ। भाई, हाँ, ये। देखो, हम लोगों हाँ, को हाँ, मुफ्ती साहब का जो मुफ्ती फजल हमदर्द हैं, हाँ। इसलिए इस जमाने में शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हुँ, ऐसे लोग जो समाज और सोसाइटी को बगैर मजहब और बगैर मसलक को देखकर हुँ। जोड़कर आगे ले जाने का इंसानियत वाला काम करते हैं, ऐसे लोग इस जमाने में बड़े कम हैं। बढ़िया, बढ़िया। इसलिए मैं होता उनके ये चैनल है। पर बहुत दिन से सोच रहा था उनके चैनल पर आऊँ, लेकिन आज जी। खुशनसीबी हुई। मुफ्ती साहब हाँ, बहुत बढ़िया है। असल में देखो, आप जानते हैं किसी भी मजहब के अंदर तशद्दुद नहीं है। आप हुँ, अपने तौर से जिस मजहब को अच्छा समझते हैं उसे फॉलो करें, लेकिन दूसरे के मजहब की और मजहब वाले की इज्जत करें। हुँ, हमारे हुँ, यहाँ भी ये है, आपके यहाँ भी, और सबके यहाँ। लेकिन कुछ लोग जो आटे में नमक के बराबर हैं, इसमें जहर घोलने का काम करते हैं। ये समाज और सोसाइटी के लिए बड़ी खतरनाक चीज है। हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करते रहना चाहिए। सर जैसे लेकिन हम मुफ्ती साहब, मुसलमान हैं। जी, हम जी, जी। हम मैं पॉइंट पे वो आप मैं ना भगवान और आत्मा ज़्यादा मैं उस पर बात मुझे अच्छा लगता है। ये पॉलिटिक्स पर बात मैं आपसे ये पूछना कहना चाहता हूँ कि जो सुन्नी जो जैसे थोड़ा बहुत मैं कुछ जो जानता हूँ, जो सुन्नी हम्म। इस्लाम में ज़्यादा करके क्या हुआ है कि हम्म। जो पॉलिटिक्स जो है ना, मतलब क्योंकि उस समय पहले जो मुसलमान राजा थे, वो उन्होंने बहुत सारा लड़ाई करके ज़मीनों को कब्ज़ा किया या हम्म। मतलब स्पेन से लेकर भारत तक। तो जिन्होंने भी कुरान को इंटरप्रेट किया, उनमें बहुत सारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, आज भी है। और वो फिर ज़्यादा करके स्पिरिचुअलिज़्म से ज़्यादा मतलब रूह क्या है, भगवान क्या है और भगवान से प्रेम कैसा करना चाहिए, इसके ऊपर कभी डिस्कशन नहीं होता है। केवल पॉलिटिक्स कि बाबा ये काफ़िर है, ये काफ़िर है या ये काफ़िर नहीं है, तो हिंदू तो जी, दूर की जी, जी। बात है। तो जी। इसलिए मैं मुफ्ती साहब से, आप भी एक मुफ्ती है, बहुत बढ़िया, आपका दिल बहुत बड़ा है। तो मैं चाहता था मैं एक कि ऐसे आप जैसे मुफ्ती आए और इस पॉलिटिक्स, क्योंकि मैंने किसी से बात किया तो वो बोलते नहीं नहीं ये पॉलिटिक्स भी हमारा हिस्सा है। लेकिन पॉलिटिक्स ऐसा चीज है सर कि आप कुछ करेंगे तो वहां से भी कुछ रिएक्शन होगा ही। तो उसको बोलते हैं हम्म। कोलैटरल डैमेज। तो हम्म। इसलिए और मैंने ज्यादा करके जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं, जो हिंदुओं में भी, क्रिश्चियनों में भी और जो इस्लाम में भी, जो वो पॉलिटिक्स बहुत मिक्स कर देते हैं और स्पिरिचुअलिटी को छोड़ देते हैं। जब भगवान का स्वरूप होता है, प्रेम होता है,
तो इसमें दुनियादारी की चीज, जैसे आप भी बोलते हैं ना, ये दुनियादारी है, हमको इस दुनियादारी से आसक्त नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल। मेरा। और होता क्या है सर, मुफ्ती साहब, मैं आपको बोलता हूँ कि जब आप प्रचार करते हैं कि जन्नत के ख्वाब दिखाकर, तो लोग ऑलरेडी बहुत परेशान है, तो वो सोचते हैं यार कम इधर बहुत परेशान हो, कम से कम जन्नत मिलेगा, जो करना है करेंगे। और यहाँ तक कि लोग मतलब अपने आप को टेररिज्म में भी डालना चाहते, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं बस तुम जाके बॉम्ब फोड़ दो और तुम जन्नत में पहुंच जाओगे। तो ये इस प्रकार का जो प्रचार है कि जन्नत है, उसमें कोई बात नहीं। और ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जन्नत के जो भी रिवॉर्ड बताए गए हैं कुरान में उसको निकाल देना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं ये निकालो वो निकाल, नहीं, शास्त्रों में से या कुरान में से या हदीस कुछ भी निकालना नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका जो सार है उसको ग्रहण करना है। उसको ग्रहण करना है। तो होता क्या है सर, मैं बताता हूँ मुफ्ती साहब जी, कि जब आप प्रचार करते हैं, अरे आप अल्लाह के पास आओ, आपको जन्नत मिलेगा, नहीं तो आप नरक में मतलब पूरा सड़ते रहोगे। तो इस प्रकार का प्रचार जो है, इससे पॉलिटिक्स आता है। तो वो दूसरा बोलता है यार तू मेरे को तो जहन्नुम में भेज रहा है और तुम क्या जन्नती हो। तो इसमें बहुत सारे इतलाफ आते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना है कि वेदों में भी जन्नत का या स्वर्ग का बताया है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो स्वर्ग के सारे जो वर्सेस है उसको निकाल के फेंक दो, नहीं, वो है, जिसको जो चाहिए वो मिलेगा भाई। अब आपकी इतनी इच्छा है कि स्वर्ग जाके वहां के अप्सराओं के साथ नाचना गाना करना है, तो आप भगवान देंगे। भगवान तो सबकी इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन वो अल्टीमेट गोल नहीं है। और जब हम ऐसे प्रचार करेंगे, कुछ अल्यूरमेंट्स बोलते हैं ना उसको, या कुछ रिवॉर्ड, या हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कुछ फायदा दिखा के, तो जी जी जी। हाँ, इस प्रकार, क्योंकि हमने देखा है कि देखिए हमने जितने भी सारे जो कंसेप्ट है, गॉड के जो कंसेप्ट है, क्रिश्चियनिटी में हो या इस्लाम में हो या हिंदुइज्म में हो, तो हमने देखा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई व्यक्ति जब भगवान का प्रेम सिखाता है बिना किसी एल्योरमेंट्स के, बिना किसी रिवॉर्ड के, शुद्ध प्रेम सिखाता है, तो फिर वो इस दुनियादारी से मुक्त हो जाता है। और फिर ये हेट्रेड, क्योंकि जो इस डुअलिटी वर्ल्ड है, मतलब डुअलिटी मतलब जहां हेट है वहां प्रेम भी है। तो क्या होता है कि आप प्रेम करेंगे मुसलमान से, तो फिर ऑटोमेटिकली आप हेट करेंगे बाकी जो नॉन मुस्लिम से, उससे हेट करेंगे। तो ये ड्युअलिटी खत्म हो जाएगा जब आप सबको समान देखेंगे और सबको देखेंगे कि भाई इस व्यक्ति को भगवान का या अल्लाह का प्रेम कैसे सिखाना है बिना किसी एल्योरमेंट्स के, या मुझे जी जी हिंदी का जी। एग्जैक्ट। तो मैं वो कह रहा हूं कि आप इसको मानते हैं क्या कि बहुत सारा पॉलिटिक्स घुस गया है इस्लाम के सुन्नी और या और जैसे देखो, अभी फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि सूफीज्म को तो पूरा काफिर बनाए, इसको काफिर करो, उसको तो ये सब जो होता है ना, डिविजन्स होता है। डिवीजन मतलब पॉलिटिक्स, कि मेरा देखो मेरा सर, हाँ, ऐसा। माफी चाहूंगा बीच में आपको रोक रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरी बात कंप्लीट हो आपकी, गई, थैंक यू। हाँ नहीं, आपकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी है, लेकिन देखो, पहली बात तो यह है कि अगर कोई मजहब वाला गलत काम करता है तो उस काम को हम गलत कहेंगे, मजहब को गलत नहीं कह सकते। आप जिस मजहब से आते हैं, उस मजहब का कोई बंदा किसी पड़ोसी को जान से मार दे, तो हम ये नहीं कह सकते कि आपके मजहब में इसकी इजाजत है। और ये जो आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं सर, ये जो आपने सबसे पहले बात कही कि स्पेन वगैरह का नाम लिया आपने, तो सर आप ना स्पेन की तारीख पढ़ें। 800 साल वहाँ इस्लामी हुकूमत रही है, और उन 800 सालों में
एक भी वाकया ऐसा नहीं आया कि मुसलमानों ने मजहब को जायज समझते हुए किसी का कत्ल किया हो। बहुत अच्छी हुकूमत वहां रही है। वो एक अलग टॉपिक है, बेहतर होगा कि मैं भी और आप भी उस पर पढ़ें। दूसरी बात, ये जो आप अभी फरमा रहे थे कि बहुत से लोग इतना तशद्दुद करते हैं कि कहीं भी जाके बम फोड़ दिया और फिर वो जहन में होता है कि हमें जन्नत मिलेगी, शहीद हो जाएंगे। तो देखो, ये भी वही बात है जो मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करने के लिए कही जाती है। आप जानते हैं, हम मुसलमान हैं और हमारी मजहबी किताब कुरान है। हम कुरान को फॉलो करते हैं। कुरान में इस बारे में कि कहीं जाके आप बम फोड़ दें, किसी को मार दे, क्या लिखा हुआ है? कुरान हमें क्या गाइड करता है? आप देखिएगा। मुफ्ती फजल साहब, जरा वो आप आयत शो करें, सूरह माइदा की आयत नंबर 32। हेलो। जी मुफ्ती जब तक साहब। मुफ्ती साहब वो आयत खोलते हैं, मैं कुछ देखो, बात करना चाहता हूँ। नहीं, मैं अपनी बात सर पूरी कर लूं बस, प्लीज 1 मिनट। ठीक है, तो ठीक है। ये कुरान की आयत है, सूरह माइदा की आयत नंबर 32। इस आयत में इस बारे में जो लोग कहते हैं कि कहीं भी जाके बम फोड़ दो और ये समझ लो बस हमें जन्नत, ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम इसको कंडम करता है, क्योंकि कुरान ने इसको बिल्कुल नकार दिया सख्ती के साथ। किसी को मारने के बारे में कुरान कितना सख्त है, शायद किसी और की मजहबी किताब में इतनी सख्ती से यह बात कही गई हो। कुरान में यह है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दी फकअन्नमा कतल अन्नासा जमीआ। मैं इसका तर्जुमा करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने किसी इंसान को बगैर किसी इस्तिहकाक के, बगैर किसी जान के कत्ल किया, फकअन्नमा कतल अन्नासा जमीआ, उसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। मैं पूरी आयत का तर्जुमा नहीं कर रहा, बीच में से सिर्फ इसी हिस्से को लिया। अब देखो, ये अरबी की आयत है। इसकी तफसीर में जो मुफस्सिरीन हैं, उन्होंने लिखा है, बल्कि उस तरफ भी आप ना जाएं किसने क्या लिखा। अरबी जबान आप शायद अगर जानते हो, तो इसमें लफ्ज है मन कतला नफसन। तो नफसुन कहते हैं इंसान को जिसमें कोई जान हो। तो कुरान ने कहा जिसने किसी जानदार को कत्ल किया। इसमें यहां यह नहीं है कि जिसने किसी मुसलमान को कत्ल किया तो गोया उसने इंसानियत को कत्ल कर दिया। इसमें इंसान का जिक्र है, जानदार का जिक्र है। चुनाचे अल्लामा इब्नुल जोजी रहमतुल्लाह अलैह ने और दीगर मुफस्सिरीन ने इसमें साफ लफ्जों में ये बात लिखी है कि अगर कोई किसी ऐसी चीज को कत्ल करता है जिसका ताल्लुक रेंगने से है, और मुराद इससे इंसान ही है, तो गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। अब आप गौर करें कि कुरान करीम ने जब सख्ती के साथ किसी के मारने को कंडम कर दिया, तो अगर कोई किसी को मारता है तो ये उसकी अपनी गलती है, हम उसको गलत कहते हैं। इसको हम इस्लाम से ना जोड़ें, इसको हम उस इंसान की गलत हरकत से जोड़ें। दूसरी चीज, हमारे यहाँ मजहब इस्लाम में आप जानते हैं 5 टाइम हम लोग नमाज पढ़ते हैं, वुजू करते हैं। तो हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बतलाया कि वुजू के अंदर पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना भी सही नहीं है। अगरचे आप बहती हुई नहर पर बैठ के वुजू कर रहे हो, फिर भी पानी उतना यूज करो जितने की आपको जरूरत है। तो जो मजहब वुजू में पानी ज्यादा बहाने की इजाजत ना देता हो, वो किसी के खून बहाने की कैसे इजाजत दे सकता है भाई? तो हम इन हरकतों को जो ये लोग कुछ करते हैं, इस्लाम से ना जोड़ें। इस्लाम बिल्कुल सख्ती से इसका मुखालिफ है, इसको मना करता है। लेकिन होता यह है कि लोग ये हरकतें करते हैं और उसको सीधे से मुसलमानों से जोड़ देते हैं। अच्छी अच्छी बात कही मुफ्ती साहब, आपने भी।
मैं बस ये कहना चाह रहा था, ठीक है अच्छी बातें लिखी हैं, कोई वो नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था कि भाईचारगी सिर्फ हम अब मजहबी किताबों से ही ना साबित करें, इनके बरक्स, इनके अलावा भी हम चाहें तो मजहबी सॉरी ये भाईचारगी रख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम कि हमारे मजहब किताबों में क्या लिखा है। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, कहीं दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो वहां के लोग हमारे किताबों को नहीं देखते, पहले हमारे जो जो वहां उस समय लाइव बिहेवियर जो है, ये बंदा चलो इंडिया से आया है तो इसका बिहेवियर कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है, वो नहीं देखता कि हिंदू है पहले उसे उसकी गीता में क्या लिखा है, या ये मुसलमान है उसे कुरान में क्या लिखा है, ये नहीं, उसको देखता है कि उसका पहले व्यवहार कैसा, तभी उसकी तरबियत कैसी है, उसका जो बात करने का लहजा कैसा है, वो चीज देखता है। तो हम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम ना पहले इस पे जोर दें कि हमारे किताबों में क्या लिखा है, अभी एक मिनट के लिए उसको बाद में रखें, हम पहले भाईचारे, क्योंकि जब हम कहेंगे कि भाई मजहबों में सारी बातें कॉमन करें, कोशिश करेंगे, तो बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी, उससे फिर एक तनाजु, एक तजाद पैदा हो जाएगा, एक विरोधाभास उसमें पैदा हो जाएगा। वो चीज नहीं करनी चाहिए, जो है कॉमन ठीक है, बार बार उसको फोर्स नहीं करना चाहिए, उसका लोग दूसरे लोग फायदा उठाते हैं, वो लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं। तो ये चीज हमें सबसे पहले भाईचारगी, जैसे सिंगापुर एक मुल्क है, आप उसमें देखिए, उसमें हिंदू मुस्लिम सारे, क्रिश्चियन भी है, सब सब वहां पे आप देखिए कोई धर्म की बात नहीं करता है, कुछ भी नहीं। और मजहब और सब कंट्री में होगा मजहब बेस पे, तो ये चीज है। तो हमें सबसे पहले आपसी भाईचारे की बात करेंगे समाज में रहने के लिए, ठीक है, बिल्कुल कि बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। सा अपनी, हाँ, क्योंकि ये चीज ज्यादा मेरे ख्याल से पॉजिटिव रहेगी लोग सामने। ये आजकल नहीं हो रहा है जो कि होना चाहिए, लोग सीधे डायरेक्ट उसपे, क्योंकि जब जाते हैं ना किताब पे आते हैं ना, जब मान लीजिए वो फिर मजहब के लेता है, तो वो फिर वो उस मजहब से सारे लोग कनेक्ट होते हैं, और कुरान है तो मुसलमान उससे कनेक्ट रहेंगे, गीता है तो हिंदू रहेंगे। तो जब वो उंगली उठाता है, इंसान पे उंगली उठाए तो कोई बात नहीं है, जहां उसने कुरान पे या गीता पे उंगली उठाया, तो फिर वो बाकी जो मुसलमान जो कि ऐसे नहीं है, वो भी थोड़े से वो हो जाते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं। तो इसीलिए हम थोड़ा सा हमें अपनी जो आइडेंटिटी जो जो ना वो शो करनी चाहिए, जो हमें अपना पहचान शो करना चाहिए, वो इंसानियत का, जहां तक मुझे ये ज्यादा बिल्कुल अच्छा रहेगा। हेलो, मेरा ये कहना है। अच्छा, एक भाई और कमेंट में कर रहे हैं कि आरएसएस जो है टेररिस्ट है, आरएसएस के आने से हिंदू भारत में आपस में हिंदू मुसलमान ज्यादा हो रहा है। तो मैं भाई साहब कह दूं, आरएसएस आज से नहीं है, आरएसएस को कम से कम 50 साल से ऊपर, 60-70 साल है, सौ वो यहाँ साल इंडिया सौ मौजूद है। साल 100 साल, सौ पूरे साल 100 साल, पूरे 100 साल हाँ, हो गए। 100 साल है उसके पूरे, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1922 के करीब, ये अभी 23-24 ऐसे कुछ हुआ था, 100 साल से है। भाजपा भी आपको कम से कम 60-70 साल से यहाँ पे। तो नहीं उस नहीं, पहले भाजपा के को भी जमाने में पूरे 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 100 साल हो गए लगभग। मेहनत भाजपा नहीं, वो करते करते। पहले दूसरे नाम से थी, जो एग्जैक्ट भाजपा वो 75 के आसपास हाँ, आई है, पर शुरू में पुरानी है। एक एक दो दो सीटें आती थी। आरएसएस हाँ का ही ये बिल्कुल, हिस्सा है हाँ अब तो। जनसंघ जनसंघ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जनसंघ हम्म। से सर करते थे। तो भाई मुफ्ती कह रहे साहब। हैं कि भाई वो पहले से सब पुराने हैं, और पूरा अगर ये होते तो ये पहले से ही वो नफरत फैला दी मुफ्ती होती, साहब। आपको वहीं से 80 से ही, यहाँ तक कि कश्मीरी पंडित भगा दिए गए, किसी भाजपा ने, किसी आरएसएस ने अटैक किया नहीं किया। मैं बताना चाह रहा हूँ भाई साहब को, जो बोल रहे हैं कि आरएसएस के आने से नहीं, हाँ अब बता रहा हूँ ऐसा क्यों हुआ। उसका वो जो अभी जो कुछ कांग्रेस की जो हुकूमत आई ना, जो आपको 2005 के बाद 2013 तक, उसने ऐसे से कई चीजें उठा दी ना, हिंदू टेररिज्म, ये सब हेलो। बातें उठा दी, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त गुजरी हिंदुओं को। ठीक है, उसके एवज में ये थोड़ा सा कट्टरतापन आ गया, बस ये, हालांकि नहीं आना चाहिए, लेकिन आ गया, बस यही अच्छा कहना चाहता मुफ्ती वो साहब, कुछ लोगों में है। जी जी जी। मुफ्ती साहब, एक फिर हम्म। से पॉलिटिक्स पे जाता है, वो ही हमारा झमेला है। मैं एक बात, आप जैसे कह रहे थे कि जैसे अभी मेरा एक कंसर्न कंसर्न समझते हैं ना आप, मतलब कंसर्न मतलब हिंदी बिल्कुल में क्या बिल्कुल बोलते हैं, बिल्कुल। हाँ, कि अभी आप अगर भगवान को निराकार समझते, आप अगर समझते हैं कि भगवान के रूप नहीं, अगर कोई दूसरा समझता है नहीं भाई, भगवान साकार रूप में है और वो उसकी मूर्ति बनाकर, क्योंकि भगवान जो है ना एब्सोल्यूट है, इसलिए मेरा नाम भी इधर लिखा हुआ है, मेरा नाम आमोद है, लेकिन एब्सोल्यूट ट्रुथ इसका मतलब क्या है कि भगवान एब्सोल्यूट है, मतलब पूर्ण है। तो वो जब विग्रह में या कोई हम उनकी मूर्ति बनाते, तो अगर हम उनके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उनमें जो मंत्र, जो पूरी विधि है हम करते हैं, तो
वो हमारी सारी जो सेवाएं हैं वो स्वीकारते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि इस्लाम में ओ ये तो मुशरिकीन है, क्योंकि साकार रूप को मानते हैं, इनका मंदिर है। फिर उसी मेंटालिटी से पहले के राजाओं ने सोचा रहे ये तो उनको कंपेयर कर दिया वो पेगन लोगों से, जो अरब में थे। लेकिन हिंदूज जो है वो पेगन नहीं है। तो होता क्या है फिर, अगर इतना हमारे में सहिष्णुता होनी चाहिए कि अगर कोई साकार रूप को मानता है, जो कि मतलब हम ये नहीं कह रहे कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भगवान का चमड़ी है, हड्डी है उनका, जो नहीं, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान का रूप है लेकिन वो सच्चिदानंद है, स्पिरिचुअल है, जो कि परा है। और भगवान सेवा स्वीकारने के लिए तो हम उनका मंदिर बनाते, लेकिन फिर हमको कैटेगरी में डाल दे दिया जाता है, यार ये आइडल वर्शिपर है ये, लेकिन उसका साइंस नहीं समझते। तो और फिर इससे बात बिगड़ जाती है। आप क्या कहते हैं मुफ्ती साहब इसके ऊपर? और मैं चाहता हूँ ज्यादा करके भगवान और पॉलिटिक्स छोड़कर थोड़ा भगवान और आत्मा के ऊपर हम ज्यादा बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुफ्ती साहब मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ मैं भी सवाल करना चाहता हूँ। मुफ्ती कासिम साहब, मैं आपसे सवाल जी करना सर, चाहता हूँ, इजाजत है? जी सर, जी सर, जी मैं सुन रहा हूँ। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जब मरने के बाद जाएंगे तो इस्लाम में क्या कहा गया, क्या मतलब ईश्वर का जो है चेहरा है क्या वो हम लोग देख पाएंगे? जैसे हमारे यहाँ है कि हम लोग मरने के बाद अगर मतलब जाएंगे ना बैकुंठ में, तो हम लाइव देखेंगे भगवान को। इस्लाम में भी ठीक यही है। है कि हम अल्लाह ताला को देखेंगे। अच्छा जी, हाँ, ऐसा कॉन्सेप्ट है वहां पर भी। जी कुरान जी करीम में है वलदैना मजीद, और उस मजीद की तफसीर जो है वो यही है कि अल्लाह ताला का अपने बंदों को दीदार होगा। जन्नत में जाने के बाद बंदे अल्लाह ताला को देखेंगे, और ये बात खुद कुरान करीम के अंदर है। जब हम सूरह अल्लाह, या एक सर मुफ्ती साहब, जब हम अल्लाह को देखेंगे तो फिर ये अप्सराओं का के साथ मौज करने का इच्छा ही नहीं रह जाएगा। तो ये जो है ये हमें सिखाना चाहिए कि हाँ है, वहां पर हूरे हैं, अप्सराएं हैं, सारे ये कुछ है। लेकिन जब हम नहीं, भगवान को या अल्लाह को देखेंगे तो इतना वो सुंदर है, वो इतना भारी है कि उनके सामने ये सारे हूरे और अप्सराएं तो कॉकरोच लगेंगे, ये उल्लू लगेंगे उनके सामने। तो उनकी जरूरत क्या है? किनकी? हूरों की जरूरत क्या है? जब हम भगवान को देखेंगे या अल्लाह को देखेंगे तो वो हम्म इतने सुंदर है, वो इतने भारी है, मतलब उनकी जो सुंदरता का कोई सीमा नहीं है। तो फिर हम उन हूरों में और अप्सराओं में क्यों इंटरेस्ट लेंगे? सर, हम लोग अपने जब घर में आते हैं तो घर के अंदर अगर कोई खास कमरा ऐसा हो जिसमें बहुत आला दर्जे की खूबसूरत चीजें हों, और हमारा उस कमरे में ही बैठने को मन करता हो, तो क्या हम दूसरे कमरों में नहीं जाते? अल्लाह ताला को हम देखेंगे और ये इनाम मिलेगा इस बात का कि दुनिया में हमने भले काम किए थे, अच्छाई के काम किए थे। क्योंकि हमारा अकीदा ये है कुरान के मुताबिक कि अल्लाह ताला ने कुरान में ये कहा कि हमने दुनिया में इसलिए तुम्हें भेजा है लिनबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये कुरान की आयत है कि हम ये देखना चाहते हैं कि तुम में से कौन अच्छे काम करके आएगा, कौन गलत काम करके आएगा। तो जो अच्छे काम करके जाएंगे उनको अल्लाह की तरफ से ये इनाम मिलेगा कि वो अल्लाह ताला अपना दीदार कराएंगे उनको जन्नत में। हूरे जो हैं वो भी इनाम के तौर पर है, और ये जो अल्लाह का दीदार है, रुयत बारी ताला, ये आला दर्जे की चीज होगी। सबसे बड़ा इनाम बंदों को यही मिलेगा। ये हमारा मजहबी अकीदा है कुरान और हदीस के मुताबिक। सर मैं इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वहाँ जन्नत में हूरे, लेकिन जब भगवान
ही इतने सामने, उनका जो स्मरण है, उनका जो उनके बारे में सोचना है, तो ये हूरे जो है रहेंगे, ठीक ठीक है, लेकिन जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो आपको इन हूरों से या अप्सराओं से प्रेम तो कुछ नहीं, ये होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो काम अरे वासना सर, है, ये ये तो तो काम दुनिया वासना है में ना। भी हम दुनिया हाँ। में भी हम इसको समझ सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट के साथ। हमें अपने माँ बाप से मोहब्बत होती है, भाई बहनों से मोहब्बत होती है, और अगर सबसे ज्यादा आपको अपनी वाइफ से मोहब्बत है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि माँ बाप से मोहब्बत नहीं है। नहीं, ये जो अभी आप अगर कुरान मैंने देखा है या वैदिक संस्कृति जो देखा देखा है, तो इसमें हम्म। एक्सक्लूसिव बताया गया है, हम्म। भगवान या अल्लाह से पूरी तरह से प्रेम करना, उस प्रेम हम्म। को कहीं नहीं बटने देना। हाँ, हम्म। जब आप बांटेंगे तो इसमें विकृति या इम्प्योरिटी आ जाती है, तो सर, इस इसलिए। प्रेम को हाँ। न बांटने का मतलब यह है कि हमने उसको एक माना है, इसलिए हम अब किसी और के सामने सजदा नहीं कर सकते हैं, हम किसी और की पूजा नहीं कर सकते हैं। ये जो हाँ, प्रेम वाली बात है, ये अकीदे से ताल्लुक रखती है, और उस प्रेमता का मतलब है हमारा नजरिया, सोच, अकीदा। लेकिन अगर जब आप भगवान भगवान या अल्लाह हम बोलेंगे, उनको जब हम्म। देखेंगे, और आप तो समय बर्बाद क्यों करेंगे हूरों के साथ, अप्सराओं के साथ, जब आप भगवान के पूरी तरह से, अच्छी तरह से, अल्लाह की पूरी तरह से सेवा कर सकते हैं, उनके साथ ही रह सकते हैं, तो फिर आपको इन हूरों से, क्योंकि ये हूरे जो है, मुझे वैदिक ग्रंथों के हिसाब से यह है, ये इंटरमीडिएट स्टेज है। हाँ, फर्स्ट इंटरमीडिएट स्टेज है, क्योंकि हमारे अंदर काम वासनाएं है, और भगवान तो दयालु है, अल्लाह दयालु है, हम्म। वो सबकी काम वासनाएं पूरी करता है। चलो भाई ठीक है, तुम अच्छे आदमी हो, तुम्हारे पुण्य कितने हैं, अच्छे कर्म क्या है, तुमको दे देता हूँ। लेकिन अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को, और कुरान का भी यही है कि मेरे हिसाब से, कि एक्सक्लूसिव लव, एक्सक्लूसिव प्रेम जो है, और वो कहीं नहीं बटेगा, ना हूरों के साथ, ना पत्नी के साथ, ना माँ बाप के साथ, वो जो है ना भगवान से संबंधित प्रेम होगा। भगवान से अलग नहीं हो। उनसे प्रेम क्यों करना है हमको, माँ बाप से प्रेम क्यों करना है, क्योंकि वो भी अल्लाह से प्रेम करते हैं। वहां जन्नत में, या आप हम बोलते हैं वैकुंठ में, वहां भी अगर हमारे वहां भी माँ बाप है, तो वो भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि हमको सारी फैसिलिटी देते हैं, वो भगवान की सेवा करने के लिए। तो एक अच्छा, आप ये वैष्णव। बताएं सर कि हाँ। अगर हम ये मानते हैं, और हमें हम्म। मानना भी है क्योंकि हम कुरान को फॉलो करते हैं, अकीदा है हमारा, कि हम जन्नत में जब जाएंगे हम्म। तो क्या हम वहां नहीं चाहेंगे कि फैमिली के साथ रहें? हाँ, वो जो फैमिली जो है ना, वो भगवान से या अल्लाह से कनेक्टेड होगा। लेकिन आप नहीं, जब मेरी हूरों की बात। आप हाँ। सिर्फ मेरी बात का जवाब दें हाँ। सर। हाँ। मैं शायद किसी तरफ ले जाना चाहता ओके, हूँ ओके, आपको। ओके, ओके, हम ओके। वहां चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, आप मान के चलो, आप जब जन्नत में जाएंगे हाँ, हाँ। तो आप चाहेंगे या नहीं कि वहां आपकी वाइफ भी हो, बच्चे भी हो, आपके पेरेंट्स भी हो, आपके दोस्त लोग भी हो, चाहेंगे ना? नहीं, नहीं, सबसे पहला मेरी इच्छा क्या होगी पता है आपको? हाँ, मैं आपको हम्म। मेरे दिल से मैंने जो सीखा है, तो मैं चाहूंगा कि माँ बाप हो ना हो, मुझे उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे भगवान की प्रेम चाहिए, और उस प्रेम के बदले में अगर वो कहते हैं कि ये तुम्हारे माँ बाप है, इनकी सेवा तुमको करनी है, क्योंकि भगवान ने मुझे वो आदेश दिया है, उनके प्रेम के लिए मैं कोई भी माँ बाप को स्वीकार करूंगा, मेरे भाई को स्वीकार करूंगा, पत्नी को स्वीकार करूंगा। लेकिन क्योंकि वो भगवान का आदेश है, और अब भगवान का आदेश मतलब भगवान का प्रेम है, और उस वजह से मैं, लेकिन मेरा मेन एम जो है, मेरा मेन एम वो भगवान की सेवा करना है। हाँ, और जब सर, भगवान जो भी भगवान आदेश के देते हैं। हाँ। प्रेम और आदेश, नहीं, भगवान के आदेश की बुनियाद पर ही आप हम्म। अपने पेरेंट्स को एक्सेप्ट तो करेंगे ना? लेकिन हुरों को नहीं। मैं बोलूंगा नहीं, वो भगवान, ये जो हूरे हैं, आप अप्सराएं हैं,
ये सब काम वासना है, ये मुझे भटका देगी आपके स्मरण से। इसलिए कृपा करके मुझे, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, कृपा करके इन लोगों से मुझे दूर रखिए, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे काम वासनाएं हैं। तो मैं भगवान से बोलूंगा, भगवान ये इन लोगों को थोड़ा दूरी रखो मेरे से, क्योंकि इनको देखूंगा तो मैं आपको भूलने की संभावना है। अगर भले ही मैं शुद्ध हो भी जाऊंगा, आज तो अभी तो है ही, अगर क्योंकि काम वासनाएं इतनी है कि वो तो स्वाभाविक है, लेकिन शुद्ध होने के बाद भी अगर भगवान मेरे सामने खड़े, अल्लाह मेरे सामने खड़े, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, भगवान अल्लाह ये मेरे से दूर रखिए, क्योंकि ये जो है ना, ये मुझे आपके स्मरण से भटका देंगे। तो उस भगवान की मोहब्बत इस वक्त आपके दिल में है या नहीं है? मैं उसको जागरूक कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं तो नहीं, अगर वो मनुष्य हूं ना। आपके दिल में है हाँ तो फिर आप बीवी बच्चों के साथ जो रहते हैं, हाँ तो हाँ इनके साथ रहने की वजह से वो मोहब्बत खत्म तो नहीं होती ना? हाँ। तो मैं क्या सोच उसका रहा हूँ। ताल्लुक दिल से है, वो हर हाँ, वक्त हमारे दिल में है, जो लेकिन रहेगी लेकिन ऐसे लेकिन ही वहां पर है। नहीं नहीं, लेकिन मैं देखूंगा कि अगर मैं हमेशा मेरे पत्नी के साथ रहने का, या इतना वो आसक्त हो जाऊं कि मैं भगवान को भूल जाऊं, हाँ, वो तो अच्छी बात नहीं है ना। हाँ, है कि नहीं? नहीं, हमेशा भूलना समझो, तो फॉर इसलिए एग्जाम्पल, नहीं है। मुफ्ती साहब जी, हम्म। अगर मैं सोचूंगा, अभी तो यहाँ पे तो एक पत्नी है, हाँ, लेकिन अगर आप बोलेंगे जन्नत में तो बहुत सारे हूरे होंगे, बहुत सारे नो पत्नी होंगे, उनमें ही मेरा अगर चित्त, मेरा जो माइंड है वो एंगेज रहेगा, तो भगवान की क्या सेवा करूंगा मैं? तो इसलिए भगवान को मैं सेवा की जरूरत हाँ, नहीं है भाई। भगवान को सेवा की जरूरत नहीं है, ये बराबर है, लेकिन भगवान की सेवा करने में जो आनंद है, वो हूरों के साथ मजा करने में या अप्सराओं के मजा करने में नहीं है। यही मैं बता रहा हूँ कि अरे सर, भगवान। आप एक बात हाँ, बताइए, आपने हाँ, कोई एग्जाम क्लियर किया, अच्छे नंबरों से आप पास हो गए, अब टीचर ने आपको बुलाया कि सर ये आपका गिफ्ट है, आपका इनाम है। आपके दिल में टीचर की मोहब्बत भी है, तो क्या वो आप इनाम नहीं लेंगे कि नहीं सर इनाम लूंगा मैं, हाँ, तो हाँ, मेरी करेक्ट। मोहब्बत आपके दिल मेरा से इनाम, निकल जाए? ऐसा तो नहीं हाँ, होता ना। मेरा ये मेरा हूरे इनाम, जो है ये नहीं इनाम नहीं के नहीं, तौर पर है। नहीं नहीं, मैं एग्जाम पास करूंगा ना, हाँ, मैं चाहूंगा और मैं पढूं, और ये जो अगर बोलेंगे मुझे इनाम दिया जाएगा कि ये पढ़ाई छोड़कर तुम तुमको एक पत्नी में रिवॉर्ड में दे देता हूँ, हाँ, और शादी करो, पढ़ाई छोड़ दो, मैं बोलूंगा ये बाजू में रखो पत्नी को, ये जो बाजू में रखो मुझे, क्योंकि पढ़ाई में इंटरेस्ट है, तो मैं इस रिवॉर्ड को रिजेक्ट करता हूँ और लेकिन भगवान की अगर सेवा। सर वो इनाम के तौर पर आपको, हम्म, मतलब पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद वो रिवॉर्ड मिले, वो तो लेना होगा ना आपको। नहीं, जरूरी नहीं है, वो हमारी इच्छा है ना, जरूरी नहीं है। अगर मैं सोचता हूँ कि ये जो रिवॉर्ड जो उन्होंने दिया है, ये भगवान के स्मरण में, भगवान की सेवा में बाधा है, तो मैं भगवान से बोलूंगा कि भाई ये सब डिस्ट्रैक्शन है, भगवान मुझे एक कृपा कर दो कि इन लोगों से दूर रखो, क्योंकि मेरा मन बड़ा वीक है, तो आपसे सेवा ही मेरी मेरी रिवॉर्ड है, मेरे आपके सेवा, सर आपकी भक्ति, आपका प्रेम वहां ही मेरा जाने के रिवॉर्ड बाद है। जो ये मन है ना, मन, हम्म, इसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, है ना? ऊपर जन्नत जन्नत में में। जो जो हाँ हाँ। ताकत होगी ना, वो दुनिया से हम्म ज्यादा होगी। हम्म हम्म। तो इसलिए मन की जो कैपेसिटी है ना, वो भी बढ़ जाएगी। तो उम्मीद यह है नहीं कि नहीं, आपके मन की जो कैपेसिटी बढ़ेगी वहां, तो आप खुद से ही तो बोल दोगे हाँ, कि हाँ अगर सब एक साथ चल कैपेसिटी, सकता है। अगर कैपेसिटी बढ़ेगी ना, वो पूरी कैपेसिटी मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा, ना कि हूरों के मजा करने में या दारू पीने में, या मैं उसमें लगाऊं, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन है माइंड को। जितना मुझे कैपेसिटी दिया जाएगा मेरे मन को, उतना मैं ज्यादा भगवान की सेवा करूंगा, अल्लाह की सेवा करूंगा और उनसे प्रेम करूंगा। तो ये असल जो में रिवॉर्ड। सर, हाँ भगवान को ना जरूरत नहीं है हाँ। सेवा की। अल्लाह ताला को सेवा की जरूरत नहीं है। नहीं वो तो दुनिया नहीं, को बनाने वाले हैं, अपने बंदों हाँ, को वो इनाम के बनाने तौर वाले पर वो सही जन्नत है। और हूरें फिर देंगे। हाँ, भगवान भगवान या अल्लाह उनके किताबों में क्यों बोलते हैं कि आप मेरी ये करो, सेवा करो, या जो बोलते हैं मेरा स्मरण करो, जैसे कुरान में भी बताया गया है कि भाई उनका स्मरण करो, उनको उनको प्रार्थना करो। हाँ, तो अगर उनको जरूरत नहीं, तो इसका मतलब क्या है, उनको जरूरत नहीं है
लेकिन हमें वो सर हमारे अपने बेनिफिट के लिए है। हाँ, बेनिफिट मतलब उसमें ही आनंद है। हुरों को मजा करने में आनंद नहीं है, उनकी सेवा करने में ही आनंद है, ये भगवान बता रहे। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुमको नहीं मेरी देखो, सेवा ये करने में ये हमारा एक मजहबी अकीदा है कि दुनिया जो है ये इम्तिहान का घर है। हम यहाँ जो मेहनतें करेंगे उसके बदले में हमें जन्नत मिलेगी। इसीलिए वहां जाने के बाद ये जो नमाज रोजा इबादतें हैं ना, ये वहां नहीं होगी। हाँ, आपको यहीं पर गलती ये हो रही बात है, चाहे आप यहीं चाहे पर ये बात गलती। एक्सेप्ट करे या ना करे, हाँ, नहीं नहीं हमें नहीं, ये बात इसलिए माननी है कि ये हमारा मजहबी हिस्सा है, ये तो हमारा नहीं अकीदा नहीं, है। मजहबी हिस्सा है। ये मुझे ऐसा लगता है कि कुरान से आप जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि यहाँ पर हमें प्रार्थना करनी है, नमाज करना है और ऊपर जाके कुछ नहीं करना है, नमाज वमाज नहीं करना है, ये गलत बात है। कुरान यही कहता है कि यहाँ जो आप यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है, वहां जाके आपको पूरी पूरी श्रद्धा के साथ पूरा दिल से आपको भगवान की या अल्लाह की उनकी प्रार्थना करना है, हमेशा उनका स्मरण करना है। ये नहीं ये कि बात ये बात किसी मजहबी किताब में मिल जाएगी? हाँ हाँ, मैं अभी तो नहीं, अभी ये बात ऐसी आई है, लेकिन मैं आपको इस कुरान से बता सकता हूँ कि अल्टीमेट गोल हूरों के साथ मौज मस्ती नहीं है, यहाँ प्रार्थना क्या करना है। और मुफ्ती वहाँ फजल साहब यहाँ मौजूद है? मैं अगले हमारे सीनियर ही हैं वो। कि क्या मुफ्ती साहब कुरान की कोई आयत इस बारे में कुछ बतलाती है? मेरी नजरों से तो गुजरी नहीं। किस बारे में ब्रदर? कि मरने के बाद भी अल्लाह ताला को इबादत की हमारी जरूरत है, जैसा कि ये भाई ना, साहब बोल जरूरत रहे नहीं, हैं। मैं बोल रहा हूँ उसमें ही आनंद है। तो वो जो आत्मा है, वो रूह जो है, वो इबादत करते रहेगा। तो आप जो कह रहे हैं ये, इससे इससे मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है मुझे कि तो यहाँ आप इबादत करो, यहाँ नमाज करो, लेकिन ऊपर जाके नमाज करने की कोई जरूरत नहीं है। बस हूरों के साथ या अफसरों के साथ मौज मस्ती करो, ये नहीं है। ये जो है ना, रिवॉर्ड उन लोगों के लिए है जो पहले पहले आते हैं ना, उनको अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली भगवान अल्लाह चाहते हैं कि इन सारे रिवॉर्ड्स को छोड़कर, जैसे बच्चे को हम कुछ रिवॉर्ड देते मैं हैं वो मैं ये यही करने के पूछ लिए रहा ये हूँ कि ये शुरुआत जो में। आप कह रहे हैं कि अल्लाह ऐसा चाहते हैं, तो हाँ वो चाहत हमें क्या मिल हाँ। सकती है कहीं किसी मजहबी किताब से? मेरे तो जहन में नहीं नहीं, है, मैंने तो कुरान वेदों से ही में तो पढ़ा है। यही लिखा हुआ है, भगवत गीता में यही लिखा हुआ है, मन मना भव मत भत्तो मजा जिमाम नमस्कुरु, ये तो लिखा। लेकिन कुरान से में भी आपको मैं दिखाऊंगा कि इबादत इधर भी है, इबादत उधर भी है। और ये जो हूरों का जो बात आप कह रहे हैं, क्यों मुफ्ती ये साहब, क्या ये ये बिगिनिंग में है। ऐसा बिगिनिंग है? में क्यों, क्या होता है कि आत्मा जो है ना, स्वाभाविक जो भौतिक आत्मा होती है ना, कंडीशन सोल उसको कहते हैं, वो नेचुरली पैसा स्त्री के प्रति आकर्षित रहता है। तो थोड़ा बहुत भगवान उसको, अल्लाह उसको रिवॉर्ड देते हैं। ये शुरुआत में होता है, लेकिन अल्टीमेटली उसको पता चलना चाहिए ये जो सारे रिवॉर्ड्स, भौतिक रिवॉर्ड ये जो है, ये सब काम वासना है। जो शुद्ध भक्ति जो है, शुद्ध प्रेम जो है, वो भगवान की है और वो शाश्वत है। मैं आपको एक बात बतलाता हूँ, कुरान हाँ करीम में ये मजमून है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा करना चाहा, तो फरिश्तों से कहा कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, कि मैं दुनिया में एक खलीफा बनाना चाहता हूँ। तो फरिश्तों ने कहा था कि अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, कि क्या आप दुनिया में एक ऐसे इंसान को बनाना चाहते हैं जो खून बहाएगा और दुनिया में जाके फसाद मचाएगा, वही आपस में लड़ाई दंगे ये सब चीजें। तो उस मौके पर फरिश्तों ने ये कहा था कि हम आपकी इबादत करने के लिए काफी हैं। इस बात से मैं ये कहना चाहूंगा कि अल्लाह ताला को हमारी इबादत की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दुनिया में हमें इसलिए भेजा गया है कि हम इबादत करेंगे तो हम अपने फायदे के लिए करेंगे और आखिरत में इसका बेनिफिट मिलेगा। अल्लाह को हमारी इबादत की ना यहाँ जरूरत है ना वहां जरूरत है।
क्योंकि नहीं ये हमारा कुरानी अकीदा है, लिनबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने तुम्हें इसलिए बनाया ताकि तुम दुनिया में हम्म, जाके काम करो और हम नहीं देखें कौन अच्छा करता है कौन बुरा। इस अब जब दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाएगी तो वो इम्तिहान का जमाना खत्म, अब नहीं हमारे नहीं लिए इस इनामात का ये जमाना शुरू होगा। हाँ, ये जो आइडियोलॉजी है या ये जो कंसेप्ट है, इसमें इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, आपको बताता हूँ मैं। हम्म। कि आपने उसमें कुछ अल्लाह को कुछ पर्पस ही नहीं, बस बना दिया और उसके बिहाइंड कुछ पर्पस नहीं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि ये दुनिया क्यों बनाई है, हर हम्म। चीज जो है वो भगवान या अल्लाह उनके आनंद के लिए, उनके उनके लिए बनाई है और हम उनके पार्ट है। जैसे जो हम सब में आनंद, जैसे आप बोलते हैं कि जन्नत में जाके आपको आनंद लेना है, तो ये आनंद की प्रवृत्ति कहाँ से आती है? जो ओरिजिनल आनंद की प्रवृत्ति है वो भगवान में है। उन्होंने सारा जो बनाया है वो उनके आनंद के लिए, नहीं तो उसका पर्पस क्या है? ऐसे ही बना अच्छा, दिया कि इसको चलो। ये हाँ। जो ये जो आप बात कह रहे हैं, तो हम्म, ये आपकी मजहबी किताब में मिल जाएगी? हाँ हाँ। आनंदमय भाषात, जो वेदांत सूत्र का पहला तीसरा श्लोक आप देखेंगे, आनंदमय भाषात। हम्म। सो हम्म। ये सारा हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी कैसा है, हम आपको अगर उसका एक एक करके ये चाहिए, श्लोक चाहिए या वर्ष चाहिए, वो मैं नोट करके आपको अगली बार दे सकता हूँ, क्योंकि अभी तो मैं ऐसा किताब बोले बैठा नहीं हूँ। समझ गए ना?